नैनं छिद्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्तापो न शोषयति मारुतः। ओम शांति शांति शांति। पृथिव्याः शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति। इसे अपने हाथों में लेकर आरती कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हाँ, मुकेश बात करना चाहता है। भाई वो यहीं पर है। मत बोल, बोल कि मर गया वो। रॉकी, रॉकी बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढ, मैं यहीं चेन्नई में हूँ। कुंदन नगर के बाहर ही तुझे मिल जाऊंगा। भले ही तू अकेले आ जा या सबको लेके आ जा, लेकिन आ जा। हल्दी चढ़ने के बाद बकरे की बलि जरूरी है। बलि चढ़ाए बिना आ गए इसलिए वो मुझ तक आ गया। मार डालो। जो लाश वेलुपुरम में गिरनी चाहिए थी वो कुंदन नगर के बाहर टुकड़े टुकड़े होकर गिरनी चाहिए, समझ गए? भाभी बहुत थकान हो गई है, जरा पानी देना पीने के लिए। माँ जी, शारदा को थोड़ा पानी पिला दीजिए। ये लो। हाँ, आजकल धूप इतनी हो गई है, काम करना मुश्किल। क्यों भाभी, तुम अपने बेटे को चेन्नई भेज रही हो, ये बात सच है क्या? हाँ, पानी के बहाने ये पूछने आई है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ शारदा, अपने आसपास के गांव में कुल्हाड़ी और हंसिया तो हर घर में है ना। गांव वाले हंसिया को धार लगाकर वो अपने घर में सजा कर रख देते हैं। गांव में हमने जिंदगी काट ली, बस यही बहुत है। अब रॉकी शहर जाकर 4 पैसे कमा ले और मेरे रहते उसका घर बस जाए, बस यही प्रार्थना है। सही कहा ना? क्यों भाभी, रॉकी से दूर रह पाओगी क्या तुम? भगवान हमेशा सिर्फ मंदिर में ही नहीं रहते, उन्हें भी बाहर निकलना पड़ता है। उसे भी निकलने दो। क्या बात है पार्वती, तेरा पति शहर जाने वाला है ना? शाम को दावत खाने आओ क्या? शक्ल देखिए दावत खाने वाली, बड़ा आया दावत खाने, कल मुँह कहीं का। जा जा आगे बढ़। क्या बात है भाई, दावत के चक्कर में कहीं तेरी दावत ना निकल जाए। पार्वती, पार्वती, पारो, ओ पारो। अरे अरे, मैं यहाँ हूँ, दोपहर की बस चली जाएगी, जल्दी निकलिए। बस चली जाएगी? वो भी मेरे बिना? ऐसे कैसे चली जाएगी? तूने मेरा गमछा तो बस के आगे गिरा दिया था ना। गिरा दिया था तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाली। मेरा गमछा अगर बस की सीट पर डाल दो ना तो वहाँ कोई बैठता नहीं है, और अगर उसी गमछे को बस के आगे डाल दो तो मेरे बिना बस आगे नहीं जाती है। बंटी की बीवी होके इतनी भी अक्ल नहीं लगा सकती, अक्ल की कच्ची। ठीक है जी। और सुन, मैं कोई विदेश नहीं जा रहा हूँ, हाँ, सिर्फ शहर जा रहा हूँ। मौका लगते ही वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरे पीछे आजाद पंछी की तरह उड़ती रहे। कुछ समझी क्या? चल वो थैला लेके आ।
अरे बंटी तू भी ना जहाँ देखो वहीं चिपक जाता है। ओए बंटी, अरे बस स्टैंड आ गया, चल 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 चल। अरे सुन ना, ये थोड़ी अरे देर और छोड़ रुकना। ना यार, चल जल्दी। मैं आता हूँ बाद में। तुझे छोड़ दो तो रात भर तू नाचता ही रहेगा क्या? अरे बस स्टैंड आ गया है, चल ना जल्दी। क्या यार रॉकी, उसके साथ सिर्फ 2-4 ठुमके तो लगाते और इतने में तूने खींच भी लिया। हाँ, अच्छा तेरा डांस खत्म होने से पहले अरे बस मेरी निकल बात जाएगी। तो चल सुन तो पहले यार। अभी कहाँ जा रहा है? देख भाई, अच्छे नाचने वाले कलाकार को हम जैसे लोग ही पुरस्कार देते हैं और तभी उस कला का सम्मान होता है। तू बस यहीं खड़ा होके देख मैं कैसे उस कलाकार को सम्मान देता हूँ। ओए, ओए। अरे इतना क्यों शर्मा रही है? मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो जाना है लेकिन। तंत तड़की तंत तड़की तंत तड़की तंत तड़की तंत। बस कर, हो गया। अरे देखा ना कैसे शर्मा रही थी मेरे साथ। हाँ देखा, मैंने देखा। वो तो मुझे अभी शहर जाना था, नहीं तो मैं नहीं तो साथ में ऐसे नाचता कि सबके सब देखते रह जाते। तुझे तो ना रस्सी से बांध कर बर्फ पर लेटाएंगे ना, तभी तू सुधरेगा। चल अब जल्दी टिकट बाहर निकल, बस कौन सी है देखना पड़ेगा। अरे अरे भाई सुन। क्या हुआ? टिकट। टिकट का क्या? कहाँ है? मैंने नोट की जगह उसके ब्लाउज में टिकट घुसा दिया था यार। तो अब मैं क्या करूं यार? अरे बाप रे रॉकी, यार सांप को पता भी नहीं चला और तू मणि निकाल के लिया। तू ये सब कैसे कर लेता है यार? ये मैं क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे डायलॉग तो पूरा करना है। हाँ तो और क्या, शहर जा रहे हैं ना। हाँ तो बोलना, आगे बोल बोल बोल। हम तो शतरंज के पुराने खिलाड़ी है बे। क्या ठीक बोला ना? तो चलना। टिकट भाई। हाँ ये लो भाई। एक और कहाँ? पीछे आ ठीक रहा है भाई एक टिकट टिकट ले। लाइए। टिकट कहाँ है? अरे मेरे दोस्त ने दिखा तो दी, अब वो अंदर चला गया तो मैं क्या करूं? साथ में था, बीच में गायब कहाँ हो गया? अरे यार 1 नंबर लग गई थी तो वो करने चला गया। हाँ। 1 रुपया मांग रहा था, उसको हम क्या बेवकूफ नजर आते हैं? अच्छा तो दे दिया क्या? घर में तो चोरी की बिजली चलाते हैं यार, तुझे पता है ना। तो उसे 1 रुपया दूंगा पेशाब करने का। वहाँ मैंने अपना कच्चा बहुत कस के बांध लिया था, अब शहर जा करके ही हल्काऊंगा। अबे हट गंदा कहीं का, जा 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 जा, खिड़की के पास जाके बैठ जा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे जरूरत पड़ी तो खिड़की काम आ जाएगी, जा ना। क्या बोल रहा है यार? सबके सामने तो इज्जत मत उतार मेरी। मेरे जैसा दोस्त मिलेगा नहीं तुझे कहीं। चल रे भाई चल, ज्यादा बात करेगा तो टैंक पर पैर मारूंगा। नहीं नहीं यार। ले भाई चेन्नई भी आ गया, अब तो ऊपर वाला ही हमारी रक्षा करे। हाँ चेन्नई में भी बहुत चहल पहल है यार। हाँ है यार, सच में बहुत है। सुबह सुबह भी देखना कितने लोग दिख रहे हाँ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में कहीं कुछ बट रहा हो। वो सब तो ठीक है। हाँ इतने बड़े शहर में ना दायां समझ में आ रहा है ना बायां समझ में आ रहा है। अब यहाँ से त्रिवेणीगंज के लिए कौन सी बच जाएगी? कंडक्टर खड़ा है देख, उसको पूछ के त्रिवेणीगंज कैसे जाना है। जा त्रिपलीगंज मत पूछना, त्रिवेणीगंज कैसे जाना है ये पूछना, दिमाग में रख ले। हाँ भाई 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 भाई, ये लो ये लो ये लो, ये पकड़ो ये पकड़ो, कुछ नहीं होगा। बस 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 ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसे पकड़ो इसे पकड़ो। हाँ आराम से आराम से आराम से, घबराओ मत घबराओ मत। हाँ ओ हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ओ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये हथियार जान लेने वाला जरूर है, लेकिन तुम्हारी जान बचाने वाला भगवान भी है। हमारा भगवान है ये, ठीक है ना? चलो जाओ और अपना ख्याल रखना, जाओ। अरे भाई त्रिवेणीगंज के लिए कौन सी बच जाती है? अरे वो जा रही है, वही तो है। अरे बंटी चल चल चल। हाँ चलना यार। भाई भाई हाँ। ये एड्रेस कहाँ मिलेगा? तुझे मैं ही मिला पूछने के लिए। नशा उतारने आया है? एक भाई अगर एड्रेस नहीं बताना तो मत बता, लेकिन इस तरह से घटिया अंदाज में बात करने की जरूरत नहीं मुझसे। मुझे ऐसे ही बात करनी आती है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर अच्छा, देखना। तुझे गुस्सा आ जाएगा तो मेरा क्या कर लेगा? अरे ये तो मारामारी करने लगे। देख भाई, ये हाथ मत उठा, मान जा। भाई तेरी कोई गलती है क्या? नहीं यार, मैंने तो सिर्फ इससे एड्रेस पूछा और इसने बकवास करनी शुरू कर दी। कह रहा है तू कोई तोप है क्या? अब
पूछ इससे। ये एड्रेस बता। भाई लेफ्ट में जाओ भाई, हाँ। दूसरे राइट का लास्ट घर है। चल बंटी चल। मेरे दोस्त ने बिना डायलॉग मारे तुझे पंचर कर दिया। सोच ले मैं डायलॉग मार के पंचर करूंगा तो क्या होगा तेरा। कैलाश का आतंक क्या कम था, जो ये लोग भी आ गए, पूरा नशा उतार दिया। अरे बंटी, हाँ? शंभू मामा ने तो हमें बड़े घर में ही काम पर लगवाया है यार। हाँ भाई, चल अंदर हाँ। चलते हैं। अली बाबा के गेट की तरह बड़ा सा गेट है। देखा भाई, हाँ। कुत्ता हमें देखते ही इज्जत देते हुए उल्टे कदम वापस चला गया। हमें देखकर तो गली के कुत्ते भी भाग जाते हैं, और ये तो घर का कुत्ता था। चला जा। अच्छा, तुझे मैं कुत्ता दिख रहा हाँ, हूँ तो क्या? इसमें दिखने वाली क्या बात है, चलना। ये लोग कौन है? कुछ नए नए दिख रहे हैं ये लोग। ए भाई देख रहा, चश्मा पहने हुए रोबोट। अरे हाँ यार। नमस्ते भैया। क्या बात है, मदुरई से आए हो? अरे वाह, आपने तो बिना बोले पहचान लिया। वो तो तुम्हारा चौड़ा सीना देखकर ही समझ में आ गया था। भाई वो तो पैदाइशी, अब बदला थोड़ी जा सकता है। क्या बात करते हो? अरे छोड़ ना यार, बात तो करने दिया कर, हमेशा घूरता ही रहता है। तुम लोग कौन हो, क्या हो, वो सब छोड़ो। ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? वो क्या है ना, हाँ। अपने कैलाश साहब है ना, हाँ। उनसे मिलना है। ओहो, ओ मनी, ले जाकर मिला दो। पहले थोड़ा नहा धो लो, फिर गाड़ी की तरफ आ जाना। गाड़ी की तरफ आना है तो सीधे बोल के जाना। क्या घूर घूर के बोल रहा है यार? कितनी बदबू आ रही थी, इसमें से हमें नसीहत दे रहा है। देख ले, मेरा नाम है कैलाश। लकड़ी काटने का धंधा, गर्दन काटने का धंधा दोनों मेरा है। देवर की दुकान के सामने जो तेरी छोटी सी दुकान है, इस गहरा क्यों से खाली नहीं करेगा? अगर तू उसे अपनी बाप की जायदाद और पुश्तैनी जायदाद कहेगा, काट डालूंगा। दुकान तुझे खाली करनी पड़ेगी या फिर परिवार समेत जान गंवानी पड़ेगी। क्या करेगा तू, बोल। दुकान खाली कर दूंगा, मैं साइन कर दूंगा। किसी को कुछ मत करना, कुछ मत करना। अभी के अभी साइन करके तू अपने परिवार के साथ काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जा, वरना तुझे निचोड़ कर रखूंगा। यार रॉकी, हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं है यार। इसे कहते हैं पेड़। देख कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यार। हाँ सेठ जी, मेरा बंदा आपके पास आएगा। हाँ, उसे जल्द से जल्द पैसा देकर भेज दीजिएगा। भाई इसका धंधा तो काफी बड़ा लगता है यार। बंटी जरा चुप कर यार। मालिक, हाँ। आपसे मिलने के लिए मदुरई से 2 लोग आए हैं। नमस्ते साहब। हाँ बोल। अरे बंटी, वो लेटर निकालना। हाँ ये ले। हाँ ये लो साहब। पार्टी लीडर शंभू मामा ने भेजा है। कोई भी काम दूंगा तो कर लेगा? हाँ मालिक, जो भी काम होगा सीख कर करूंगा, या मुझे जितना मालूम है वो ठीक से करूंगा। वैसे तुझे आता क्या है? गड़ासा। ए, सब लोग डर गए देख। हाँ यार। मालिक, गड़ासा, हथौड़ा, फावड़ा, लोहे से जुड़ी सारी चीजें बनाता हूँ मैं। हमें भी गड़ासों की बहुत जरूरत है। गड़ासा अच्छा तो बनाते हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पर पेड़ आपने मशीन से काटे होंगे ना। अगर मैंने गड़ासा बना कर दिया ना, तो पेड़ों को गड़ासा से काटोगे। क्योंकि कौन से लोहे से गड़ासा बनाने पर कैसा बनेगा, कैसी धार लगेगी, कितना लंबा बनेगा, वो बनाकर अपने खानदान का नाम रोशन किया है मैंने। है ना बंटी? हाँ साहब, ये तो कई तरह के गड़ासे बना सकता है। कितने तरह के गड़ासे होते हैं? और क्या, छोटा हो तो सब्जी काटता है, लंबा हो तो जड़ समेत काटता है, मोटा हो तो सूखा पेड़ काटता है, पतला हो तो गीला पेड़ भी काटता है। वैष्णव गड़ासा, तिलकधार गड़ासा, धार्मिक गड़ासा, तिलक वाला गड़ासा, माता के लिए ओम बना गड़ासा, घर पर रखने के लिए नुकीला गड़ासा, सूर्य देव से लेकर पहरा देने वाले सभी देवताओं के हाथों में, सभी के लिए मैं ही गड़ासा बनाता हूँ। हाँ साहब, हमारे रॉकी ने 48 दिन व्रत रखकर गड़ासा बनाकर उसे लेकर पूरे गांव में धनक 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 अपने हाथ में लेकर पूरे गांव की परिक्रमा दी थी। तो हमारे गांव वालों ने इसे इज्जत देकर इसे भगवान मान लिया था। वहाँ पे सबने पूजा की थी इसकी। यार तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने अभी तक रॉकी को देखा नहीं है, लेकिन एक दिन तो देख ही लोगे। गड़ासा तुम यहाँ बना लोगे? यहाँ पर अगर दोनों बीवियां साथ में रहेंगी तो झगड़ा नहीं होगा क्या?
मालिक, लकड़ी के कारखाने में आग का काम कैसे करेंगे? भाई अपने लोहे के गोदाम में लोहे के गोदाम में तो बना लोगे। अरे वाह, नई बीवी के साथ ठंडक में सोने वाली बात हो गई मालिक। कुछ नहीं, कहावत थी, बीवी तो मेरी गाँव में है। इसे जल्दी से जल्दी सारा सामान दिला दो। हाँ, देख देख। गले से क्या लटक रहा है? गाय के गले की तरह शंख लटकाए हो। ये क्या? ये मेरी माँ ने पहनाया था। कोई थोड़ा सा सुंदर क्या हो, उसे काशी का धागा, जो थोड़ा ज्यादा सुंदर हो उसे मोटा धागा। अपने आसपास के गांव में मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। क्यों बंटी? इसलिए नजर ना लगने के लिए धागे के साथ शंख भी पहना दिया है मेरी माँ ने। अपने काम पर ध्यान देना, ठीक है? महादेव! जय महादेव! देवों के देव हर हर महादेव, देवों के देव हर हर महादेव। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पलोचना सदाचार, कपाली महाकाल, गंगाधर कृपानिधि, श्रीकंठ जटाधर, वीरभद्र विश्वेश्वर, प्रजापति गिरीश्वर, भुजंग भूषण गिरि प्रिय, भूपति अष्टमूर्ति, पशुपति दक्षाध्वर हर, भग्नेत्र भीत जगत व्यापी, पुराराति कृतित्वासा, रुद्र चारु विक्रम, स्थाणु शुद्ध विग्रह, जटाधर कवची, ललाटाक्ष महाकाल, सर्वज्ञ ओंकारेश्वर, त्रिपुरांतक कैलाशवासी, त्रिलोकेश अंबिका नाथाय जय जय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चेन्नई में पहली बार मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ। बस आपका साथ हो और अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा देना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सारे लोग कहाँ चले गए? पंडित भी नहीं है। सुनिए सुनिए पंडित जी, आप दिखने में पंडित ही लग रहे हो, थोड़ी विभूति लगा दीजिए। अरे लगाइए ना। अरे लगाओ भाई, अरे शर्मा मत, लगाइए ना। हाँ, अरे लगाइए। हाँ अब लगा दीजिए। हाँ लगा दीजिए ना। हाँ। ओम नमः शिवाय। महादेव के 108 नाम, स्तुति, गायत्री मंत्र की तरह आपका कहा मृत्युंजय मंत्र बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। बेटा, जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। चलता हूँ दादी। हाँ बेटा। रॉकी, बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है ठीक है। जा। अरे सुन बेटा, हाँ। शहर जा रहा है ना, वहाँ से किसी शहरी को मत ले आना। क्यों? लाएगा तो क्या होगा? मुझे आशीर्वाद दो माँ। खुश रहो खुश रहो। जय भोले। मेरा बेटा इतना सुंदर है, यहाँ इसके मुकाबले कोई लड़की है क्या? जरा बात करो ना। कोई शेरी ही अगर इसकी किस्मत में लिखी है तो उसे कौन बदल सकता है? तू चिंता मत कर रॉकी। भगवान, ये मेरे घर वालों की तरह ही विभूति लगा कर गई है। मेरी माँ ने जिसका जिक्र किया था शायद ये वही लड़की हो। धन्यवाद। क्या भगवान, हलवा मुंह के सामने तक ले तो आए लेकिन वापस ले गए। ठीक है चलो अपना काम देख लेते हैं, उसके बाद लड़की देखेंगे।
संतोष। हाय डैड। हाँ बेटा। अच्छी जगह पे हो, बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा खुश रहो, इसीलिए तुम्हारा नाम संतोष रखा है। एंजॉय माय सन। थैंक यू डैड। म्यूजिक। मेरी पसंद को पसंद करोगी तो मजा, ना पसंद करोगी तो ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतनी देर से कहानी तो नहीं सुना रहा था सर। सर 2 दिन नहीं सर, बस 1 ही दिन। अपना मोबाइल ऑफ रखिए। ऑफ करके रखूंगा तो अरेस्ट कर लोगे। ना तो कोई गवाही देने वाला है और ना ही कोई वारिस। क्या करोगे? सर उसकी हिम्मत आपसे है, आपकी ही वजह से वो कैलाश इतना उछल रहा है। उसकी गुंडागर्दी से, खून खराबे से ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। उसके बेटे ने कितनी ही लड़कियों का रेप करके परिवारों को तबाह कर दिया है, रास्कल। उसी की वजह से एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। सर आप बस एक बार हाँ कर दीजिए, उसे मैं अंदर करके रहूंगा। एसीपी, कैलाश को हाथ लगाने का मतलब है करंट को हाथ से पकड़ना। पार्टी को क्या चाहिए? जनता का सपोर्ट चाहिए, और पार्टी को चलाने के लिए कैलाश जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर नहीं मिला तो तशरीफ टिकाकर 5 साल तक नहीं बैठ सकते। सर आप गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं? एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है सर। अरे रे, तुम एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो? अपने राज्य का वोट तो नहीं गया ना। दूसरे स्टेट का इंसान मरे तो 1 मिनट मौन धारण करके अपना काम आगे बढ़ा देना चाहिए, और तुम उनके लिए मेरे सामने बहस कर रहे हो। सर अदर स्टेट या अदर कंट्री की बात नहीं है सर। यहाँ सब इंसान एक ही है। इंसान के जान की कोई वैल्यू नहीं है सर। सर हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता को जवाब देने की। जनता को? कौन सी जनता को? वो जो चाय की दुकान पर चाय पीकर राजनीति करते हैं, उन लोगों को ना? क्या मिस्टर पी सूर्य प्रकाश, एक काम करो, आत्महत्या के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, हमारा डिपार्टमेंट अपने लोगों को भेजकर उन्हें हर जगह ढूंढवा रही है। हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, ऐसा प्रेस में एक इंटरव्यू दे दो। उसे ही सच मानकर ये बेवकूफ जनता अपने अपने काम में लग जाएगी। मिस्टर सूर्य प्रकाश, तुम्हारा बेटा भी तो इसी शहर में पढ़ता है ना? हाँ सर। ट्रांसफर के नाम पर बार बार शहर बदलोगे तो बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी। किस पार्टी का हो पता है तुम्हें? वो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैं मंत्री हूँ, कैसे जीतने वाली पार्टी में ही होता हूँ। एसीपी, सारी सुविधाओं के साथ कार मिली है ना? शहर में जाकर घूमो, जल्दबाजी मत करो। देश का झंडा ऊपर लहराना चाहिए, तुम पर नहीं। लोहे को ठंडा करने के लिए भी उसे पानी में भिगोना पड़ता है। बदन गर्म हो जाए तो उसे भी पानी में भिगोना चाहिए। गांव होता
तो अपनी गर्मी कम हो जाती। यहाँ गर्मी कहाँ निकालूं? 4 बाल्टी पानी और इस पंखे की हवा। शरीर पर अगर एक भी कपड़ा ना हो तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हवा में आजाद पंछी उड़ रहा है। लोग ऐसे में अपनी बीवी को याद करते हैं। अरे मैं किसे याद करूं यार? क्या बकवास फोन है, बेकार टाइम पर बजता रहता है। हैं? तौलिया बांधकर आजादी नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। हाँ, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। यहाँ से बंटी बोल रहा हूँ। वहाँ से कौन बोल रहा है? क्या बात है? साहब नमस्कार। अच्छा चल रहा है ना? साहब सब आपकी कृपा है। मैं खुश भी हूँ और आजाद भी हूँ सर। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग बाहर गए। मालिक और रॉकी राशन लेने गए। ठीक है। उनके आते ही फोन करके कह दूंगा मालिक। ठीक है, मैं रख दूं। प्यार का पंचनामा। ओ पंचनामा, पंचनामा। अरे बाप रे, ये तो दरवाजा बंद हो गया। लगता है इज्जत भरे बाजार में लूट जाएगी आज। लटकने वाला ताला होता तो हाथ मार के तोड़ देता। ये तो घूमने वाला ताला यार। अब मैं क्या करूं? अंदर कैसे जाऊं? ये अचानक अजीब सी आवाजें कहां से? ये तो मुझे बहुत गलत जगह पर घूर रहा है। ए चल, ए जाना, ए चल। अरे मेरी गलत के साथ। अरे प्लीज छोड़ छोड़। अरे मेरे साथ। अरे कोई पकड़ से। यार मैंने कौन सी तेरी बोटी ले ली जो तुम मेरे पीछे पड़ गया भाई? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तौलिया उतारा। कोई आ रहा है यार, कोई आ रहा है। रोके, रोके, जल्दी ना। क्या है यार? यहाँ क्यों बैठा हुआ है तू? अरे भाई मुझे इससे बचा लिया। मुझ पर नजरें गड़ाए बैठा। चल हट। अरे हट बोल रहा हूँ ना, जा। अबे तो यहाँ क्या कर रहा है? अबे यहाँ क्या कर रहा है? वो भी कुत्ते के साथ नंगा बैठकर। अरे मालिक का फोन आया था। वापस आकर देखा तो दरवाजा बंद हो गया। अच्छा हुआ तू पास में गया था, नहीं तो मेरी इज्जत का तो परिवार नियोजन हो जाता आज। आखिर दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। अबे चुप। इज्जत बचाने की बात कर रहा है। चाबी तो यहीं पर थी ना, दिखाई नहीं देती क्या? अकल तो है नहीं गधे को। जा, आ जाते हैं कहाँ से। अरे यार चाबी तो यहीं पर थी, लेकिन मेरा ध्यान तो नीचे था ना। क्या करूं? अरे बंटी, जाओ ग्लास ले आओ। हाँ अभी लाता हूँ, लेकिन मालिक का फोन आया था, उनसे बात कर लेना। भाई फोन करने के लिए बोले थे। आम के पेड़ वाला बालू अपने रास्ते में आ रहा है, उसकी गर्दन उड़ा दो। ठीक है भाई। उसे काट कर कोयम्बटूर चले जाओ। काट कर निकल जाऊं भाई? ठीक है भाई। ए, ज्यादा मत पीना तुम लोग। भाई ने एक काम बोला है। कौन सा काम बोला है? अरे वो आम का पेड़ है ना, काम बोला है? काशी नगर का आम का पेड़ काशीनगर आम का पेड़ काट कर कोयम्बटूर जाने को बोला है। अब उसे काटने जाएंगे तो क्या 4 पेड़ और साथ में गिरा देंगे ना? डर गया क्या? हाँ तो काट देते। बस एक छोटा पैक। भाई ये क्या भाई, काम पर जाते समय दारू पीकर जा रहे हो? ए रॉकी, बिना पिए जाएंगे तो काटने में मजा नहीं आएगा ना। और अगर ज्यादा पी कर गए तो काम बिगड़ भी सकता है ना। इसीलिए एक छोटा पैक मार कर जाएंगे तो कटिंग फटाफट हो जाएगी। चलो 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 चलो। यार बंटी, मालिक ने अच्छे लोगों को काम पर रखा है। मालिक ने एक पेड़ काटने के लिए बोला तो जरा इनको देखो ना, 4-5 एक साथ काट कर लाने की बात करते हैं। ऐसे काट काट कर ही मालिक को इतना बड़ा इंसान बना दिया। वो भी काटते समय मालिक के प्रति कितनी भावना होती है उनके मन में, मानना पड़ेगा। हाँ यार बात तो सही। अरे बंटी, हम लोग सही जगह पर काम कर रहे हैं तो माँ को एक चिट्ठी लिखकर भेजनी है, इसलिए मैं नहाकर मंदिर होके आता हूँ। मंदिर? चिट्ठी लिखने के लिए लोग बाग डाकघर जाते हैं और तू मंदिर जा रहा है? उस लड़की को देखने जा रहा है ना? तू मंदिर जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की वहाँ की पुजारी है जो वहाँ रोज आया करेगी? आएगी। तेरी माँ ने एक बार क्या कहा था याद है? एक दिन देखने वाली को रोज जाकर मंदिर में देखना ये सही बात नहीं है। चुपचाप जाकर डाकघर में चिट्ठी भेजने का काम कर। चलना, बड़ा आया समझाने वाला। ये भी ठीक ही है, अपने साथ का बंदा अपने जैसा ही तो होगा ना।
अरे बच्ची रो क्यों रही है? लगता है इसे भूख लगी है। बच्ची को दूध नहीं पिलाया था क्या? पिलाकर ही लाई थी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब मुझसे पूछ रही हो? इधर लाओ इसे। बच्चा भी चुप नहीं करा सकती। ओ मेरा लल्ला मेरा बेटा, रो मत। अरे कह रहा हूँ ना, रो मत। अरे चुप हो जा, रो मत। ऐसा मत कीजिए। रो मत बेटा, रो मत। चुप हो जा बेटा, छोटे बच्चे। चुप हो जा, अरे मेरे चुप हो पास जा। अरे रो मत। रुकिए ना। ए, चुप। अगर चुप नहीं होगी तो मारूंगा। चुप। ऐसा मत कीजिए। चुप हो जा। भाई बच्चा इधर दो, लाओ ना, मुझे दे दो। ओहो, ओले बच्चे भी भगवान के ही रूप होते हैं। बच्चा मंदिर में रोया तो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा भक्त बनने से पहले अच्छा इंसान बनो जैसे वो है। ओहो हो, ये लीजिए। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भैया। भगवान को बोलिए। ये लीजिए। अरे नहीं, ये रहने दीजिए। नहीं दीदी, मैं बहुत सुंदर हूँ सोचकर मेरी माँ ने यह शंख मुझे पहना दिया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और भी लोग हैं, इसलिए ये काला धागा ही काफी है। ये लीजिए, बच्ची दोबारा रोई तो काम आएगा, रख लीजिए। और हाँ दीदी, एक और बात, जब बाहर जाते हैं तो बच्चे को बार बार भूख लगती है, हो सके तो साड़ी पहनकर जाया करो। अरे मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे मिलने? जी हाँ, भगवान के दर्शन करके आपसे लेटर लिखवा कर लेने आया था। क्यों, आपको लिखना नहीं आता? हाँ, वो हमने स्कूल के चक्कर जरूर लगाए हैं, लेकिन बाहर के ही। वो सब जाने दो। अब बेटे की चिट्ठी आएगी तो माँ को बहुत खुशी होगी ना। माँ को भेजना है? जी हाँ, अब लिख दीजिए ना। मेरी प्यारी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? दादा, दादी, बाकी गांव के सारे लोग सब ठीक तो है ना? अब आगे लिखिए ना। माँ, मैं अच्छी जगह पर काम करने लगा हूँ। मालिक ने पेड़ काटने के लिए कई लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। रोज रोज पेड़ काट कर उन्हें कई जगहों पर भेज देते हैं, मैंने देखा है। हाँ, आप लिखिए ना। मेरे आने से पहले सभी मशीन से ही पेड़ काटते थे, लेकिन मेरे आने के बाद मेरे बनाए गड़ासे से ही पेड़ काट रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करना। तुम टाइम पर खाना खाकर अपना ख्याल रखना। क्या बात है, लिखावट इतनी अच्छी है, देख रही हो ना। अपनी लिखावट तो तुम जानती हो, इसलिए मैं ये चिट्ठी गायत्री के हाथों लिखवा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी लड़की है। ये भी आप साथ में लिखना। ये सब किस लिए? चेन्नई आने के बाद मैं अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, ये पता होना चाहिए ना माँ को। लिखिए ना। और हाँ, ये घर का एड्रेस इसमें है। आपका धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए आपको। पहली बार मेरी प्यारी माँ लिखने का मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। माँ नहीं है, मेरे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही वो चल बसी थी। पापा तंजौर में है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? सप्तस्वर म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी करके हॉस्टल में रहती हूँ। आपके कोई भाई बहन? कुछ लोग पैदा ही अनाथ होते हैं, लेकिन जिंदगी जीते वक्त कई सगे संबंधी साथ मिल जाते हैं। कुछ लोगों के सगे संबंधी तो होते हैं, लेकिन जिंदगी जीते वक्त अनाथ रह जाते हैं। चिंता मत कीजिए, आपको बहुत रिश्तेदार मिलेंगे। आइए चलते हैं। चलिए।
ये क्या, एम्बुलेंस को देखकर बीच सड़क पर प्रे करना, ये क्या है? जो एम्बुलेंस अभी अभी निकली है, कोई ना कोई अपनी जान के लिए उसके अंदर लड़ते हुए जा रहा होगा। वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए प्रार्थना करती हूँ। चलो ना। क्या कहा तूने? शादी करेगा उससे? हाँ यार। ये सब जरूरी है क्या है? अपना गांव छोड़कर हम यहाँ आए हैं 4 पैसे जोड़ने की सोच। अपने गांव की किसी अपनी जैसी दिखने वाली 4वीं तक पढ़ी किसी लड़की से शादी करने के बजाय ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने की सोच रहा है। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रहा है? देख यार रॉकी, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अगर तुझे चिट्ठी लिखने वाली लड़की से शादी करनी है तो अपने गाँव के पोस्टमैन की बेटी है ना, पंचायत में बोल के बात पक्की करवा देंगे। बेकार की बात मत कर यार। उसने लेटर लिखा इसलिए मैं उसे प्यार करने लगा, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। एम्बुलेंस के जाते ही कई लोग तो रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन किसी के लिए एम्बुलेंस को सामने से गुजरता देखकर अंदर का पेशेंट जल्दी से अच्छा हो जाए, ऐसे वो भगवान से प्रार्थना करती है। इससे अच्छी लड़की कोई और मिलेगी क्या? तो तूने पक्का फैसला कर लिया? हाँ यार, माँ ने जिस शहर वाली की बात की थी ना, वो यहीं क्यों नहीं हो सकती, इसलिए फैसला कर लिया है। शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। ठीक है, ये तो तूने कह दिया, लेकिन उस लड़की की माँ को भी तो हाँ करना होगा। हाँ करेगी, भरोसा तो है। अपने दिल की बात उससे करनी होगी। चल जा, तेरे भरोसे की जीत होगी। हाँ? स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। इन्हें बनाया गया है, पैदा किया गया है। सुबह सुबह ऐसे नजारे दिख रहे हैं। ओ बंटी, अगर ये हमारे गांव में होती तो इन्हें देखते देखते बस सुबह से रात कर देता। अब इन्हें छोटे कपड़ों में आता देख के घूरना तो पड़ेगा ही ना। चल बंटी, बैठ जा आराम से। जब पार्वती कई गेटअप में आ सकती है तो तू बाकी लोगों को क्यों देख रहा है? तेरी तो आंखें पूरी तरह से फोड़ देनी चाहिए। क्या बहन, ठोकर मारकर सीधी खड़ी हो गई। गलती हो गई, माफ कर रहा। ये भी नहीं कहा जा रहा कि तुमसे। एनी प्रॉब्लम? बड़े आदमी दिख रहे हो, अब ये अन्याय तुम ही देख लो ना। मैं अपने रास्ते से जा रहा था, मुझे टक्कर मार के कुछ भी बोले बिना खड़ी हो गई। अगर मैंने टक्कर मारी होती तो हमें छोड़ देते क्या? अरे छोड़, काश तुमसे पहले मैं यहाँ आ गया होता। तो फिर तुम क्या करते भाई? वो मौका मुझे मिल गया होता। ओए, चल जा, तू भी जा, मैं पीछे आ रहा हूँ। शक्ल तो बंदर जैसी है और कैसे कैसे मौके की तलाश कर रहा है ये। अरे बाप रे, वो गलती से टकरा गया, माफ करना बहन। क्या कहा? बहन? बहन को ही टक्कर मारता है? वो तो गलती से हो गया ना, बोल तो रहा। मैं जानता हूँ इस औरत को तूने टक्कर मारी होगी। अरे ऐसा नहीं है यार। पहले औरतों को तुम लोग टक्कर मारते हो, उसके बाद फिर सॉरी बोलते हो। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तू कौन होता है बे? चल हाथ हटा, ये हम दोनों के बीच की बात है, हम देख लेंगे। चल चल निकल। अच्छा बकरा पकड़ा है, चड्डी भी नहीं बचने वाली। अब बता जेब में कितने पैसे हैं? क्या करी बहन, हाथ डाल के पैसे क्यों निकाल रही हो? मैं हमेशा धंधे में साफ रहती हूँ। टक्कर के 100 रुपए, बाकी के 400 हैं। कमरा कहाँ पे ले रहे हो? क्या बोल रही है तू? अरे मुझे कमरा लेने की क्या जरूरत है? अच्छा तो तू वो है, मुझे माफ कर दे बहन। साड़ी पहनने वाली का 500 रुपए रेट है। पैंट शर्ट पहनी है तुमने, बता तेरा क्या रेट है? पुलिस वाली से रेट पूछता है? मैं तेरा फोड़ूंगी पेट। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप लोग घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, ओके? आओ ना रॉकी।
यहाँ कैसे आना हुआ? तुमसे ही मिलने आया था। क्या हुआ, फिर से चिट्ठी लिखनी है क्या? नहीं, वो जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो फिर ठीक है, किसी होटल में चलकर बात करते हैं। हाँ? नहीं, मुझसे इतनी दूर मिलने आए हो, चलो ना। ठीक है, चलिए। बैठिए ना। मैडम क्या लेंगी आप? मेरे लिए एक कॉफी, और तुम्हारे लिए? मुझे ना एकदम कड़क 3 पराठे अच्छी तरह तल के, 4-5 अंडे उस पर तोड़कर, उसे अच्छी तरह से मस्का मार के और ऊपर से चटनी डालकर जल्दी से 2 मस्का पराठा लेकर आओ। हाँ। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? यहाँ पर मस्का पराठा नहीं मिलेगा। अरे आप भी ना, अपने गांव के होटल में जो भी मांगोगे मिल जाता है, यहाँ मस्का पराठा भी नहीं मिल सकता क्या? ठीक है, एक कॉफी लेकर आओ, जाओ। ओके सर। तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना? अरे रुकिए ना, कॉफी होने दीजिए, पीकर आराम से बात करते हैं ना। हाँ, कॉफी आ गई। चलो लाओ। हाँ, पीजिए ना। सुनिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखा ना, हिचकी बंद हो गई ना। ऐसे ही कुछ झटका दे दो ना तो अचानक हिचकी रुक जाती है। हिचकी बंद करने के लिए मैंने ऐसे कहा था। ये लीजिए, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। मुझे कुछ भी दिल में छुपाने की आदत नहीं है। जो भी मन में आता है वो तुरंत बोल देता हूँ मैं। कोई जल्दी नहीं है वैसे, आराम से सोच कर जवाब दे देना। लेकिन इसके चारों कोनों पर हल्दी क्यों लगी है? वो क्या है ना, कोई निमंत्रण देते हैं तो चारों कोनों में हल्दी लगा कर देते हैं। ये भी वैसा ही है। मेरे लिए तो चाहे वो निमंत्रण हो या लेटर हो, एक ही है। ये क्या, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। लिखने से कुछ लाइनों में ही पता चलता है। अगर सच में मैं आपको पसंद हूं तो गौर से देखना, मैं उसमें नजर आ जाऊंगा। चलता हूं। आपको जी भर के देख रहा हूँ। गुंडे मवाली, गेट अप। जो मुझे पसंद आ जाता है उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ। जाने मन। मेरी एक बच्ची है संतोष, छोड़ दो। नहीं, तो मुझे संतोष नहीं। अगर मुझे पसंद आ जाए तो बच्ची तो क्या, बच्ची की माँ को भी नहीं छोड़ता हूँ। छोड़ दो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ संतोष, छोड़ दो मुझे। नहीं। इतने दिनों से तुमने मुझे पाठ पढ़ाया, अब मैं पाठ पढ़ाता हूँ। मेरी पसंद को पसंद करोगी तो मजा, अगर मेरी पसंद को ना पसंद करोगी तो मौत।
क्या हुआ बेटी? माँ बनकर आपने मेरी बहुत देखभाल की, मेरी पढ़ाई भी करवाई। मुझे इतनी दूर अकेले भेजकर वहाँ आप चैन से रह रहे हो, उसकी वजह है कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं पापा। क्या बात है बेटी, कुछ कहना चाहती हो? बताओ ना, बात क्या है? देखो कुछ भी छुपाओ मत, बताओ। बोलो ना बेटी। एक लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। वही मेरा सच्चा प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगी ऐसा कहकर उसे आपके सामने खड़ा करने में मुझे कोई शर्म नहीं है पापा। आप भी उससे एक बार मिल लीजिए, अगर आपको पसंद आए और अगर आपकी इजाजत हो तो ही मैं उससे हाँ कहूंगी। ये लव लेटर उसने मुझे दिया है। ये क्या बेटी, ये पेपर तो कोरा है। ऐसा ही उसका दिल भी है पापा। तब तो उससे मिलना पड़ेगा। क्या हुआ बेटी, अभी तक आया नहीं? आ जाएगा पापा। अभी आ जाएगा पापा। पापा हाँ? वो देखो, वो आ गया। ये मेरे पापा हैं। हाँ। ये क्या बेटी, लगता है इसमें संस्कार नहीं है, नमस्कार भी नहीं किया। क्या हुआ, कान में खुशबू आ रहे हो? ओ, दरअसल बात ऐसी थी कि मैं... क्या होगा, पापा बताकर पहचान करवाई, लेकिन मैंने नमस्ते नहीं किया, ये सोच रहे हो ना? वो क्या है ना, अगर मंदिर के बाहर आपसे पहचान करवाई होती ना तो आपके पैर पर गिरकर नमस्ते करता। मंदिर में पहचान करवाई है इसलिए मैं नमस्ते भी नहीं कर पाया, क्योंकि मंदिर में तो भगवान ही बड़ा है। भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है। मंदिर में आ गए तो भगवान के अलावा किसी और को नहीं पूजना चाहिए, मेरी माँ ने कहा है। सिर्फ मेरी माँ की बातें ही नहीं बल्कि सारे बुजुर्गों की बातें मैं मानता हूँ। बेटा, तुम अपने माता पिता को बुलाओ, हम लोग रिश्ता पक्का कर लेते हैं। ये क्या, मेरे परिवार के बारे में जाने बिना ही रिश्ता पक्का करने की बात कर रहे हो? बेटा, तुम्हारी बातों से ही तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के संस्कार के बारे में मैं सब समझ गया हूँ। आज से ये मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारे घर की बहू है। मेरी बेटी ससुराल नहीं जाएगी, वो अपनी माँ के घर जाएगी। अप्सरा, लगता है इसे दिखाई नहीं देता। सुख पाने के लिए आंखों से दिखना जरूरी नहीं है। मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया है इसने। ब्यूटीफुल एंजल। तो फिर उठा ले क्या? इतनी खूबसूरत लड़की के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं, सब्र से काम लेना चाहिए। वेट। हमें नहीं पता, हम गा रहे थे तो वो भी अच्छा गाना सिखा रही थी, पता नहीं कहाँ गई।
कौन है वो? बता बता कहाँ गई वो? बता बता कौन थी वो? कहाँ चली गई? नाम से मारूंगा। कहाँ गई वो? मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। आओ कैलाश, आओ। हाँ। ये अचानक क्यों बुला लिया? शुभ समाचार के लिए मुहूर्त देखते हैं, अशुभ समाचार के लिए जरूरी नहीं है। क्या परेशानी है? हार्बर, जिस जगह ने हमें पाला है और जो जगह हमें अब भी पाल रही है, उसे किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की है। अब क्या करोगे तुम? ये लोग ऐसा चेहरा बनाकर क्यों जा रहे हैं? पता नहीं यार। जरा देख तो रॉकी यार, कैसे लेफ्ट राइट करके मिलिट्री मैन की तरह निकल। भाई 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 क्या हुआ? ये सब लोग गड़ासा लेकर कहाँ पे जा रहे हो? मालिक खुद काटने वाले हैं, इसलिए सब साथ में जा रहे हैं। मालिक खुद काटने जा रहे हैं? हाँ। सुना बंटी, मालिक खुद काटने जा रहे हैं। हाँ यार, बहुत दिनों के बाद आज मालिक खुद जा रहे हैं। तू चलना अरे भाई रुकिए रुकिए। अरे बंटी तू जाकर फटाफट से विभूति लगा हुआ गड़ासा हाँ, अभी लेके लो, आ। अब देखना आएगा गड़ासा। माँ मीनाक्षी की जय हो। इस गड़ासे से एक ही बार में पेड़ कट जाना चाहिए। हमारे नाम की इज्जत रख लेना गड़ासे। अरे बंटी जल्दी आ। आया भाई आया। अब ये जो गड़ासा लेकर आ रहा है ना, मैं चेन्नई में जब पहली बार आया था ना, तब बनाया था ये गड़ासा। अरे बंटी आजा आजा आजा। ये लीजिए, इसे आप अपने मालिक के हाथों में दे देना। अरे भाई 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 क्या हुआ? मालिक खुद बहुत दिनों बाद काट रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो ना? मैं भी साथ में चलता हूँ। ठीक है चलो। चलो चलो। अरे भाई वो काटने जा रहे हैं तो हम वहाँ क्यों जाएंगे? हमारे पास काम नहीं है क्या? हम लोग गड़ासा फावड़ा बनाने के बाद यहाँ पे बैठे ही रहते हैं ना। आज खुद मालिक काटने वाले हैं ना, लगता है माल ज्यादा निकल रहा होगा। चल हम भी मदद कर देते हैं। आजा चल चल। यार तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती कभी कभी। आजा, आजा, आजा। अरे बंटी ये सब हो क्या रहा है? अरे बंटी ये सब लोग अचानक उतर गए और फिर भागने लग गए। ये आखिर कर क्या रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। अरे पेड़ होगा ये सोचकर उतरे होंगे। पेड़ ना मिलने पर वापस आ गए और क्या। अरे वो देखो देखो देखो, वापस आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। बैठ 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 चल अरे राइट मार आगे से। रोक रोक, इधर ही रोक। अबे कहाँ जा रहा है? अरे वो भाग रहे हैं ना यार। वापस भी तो आएंगे ना। हाँ सही बोल रहा है। क्योंकि इस गली में तो पेड़ ही नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। अरे वो देख आगे आगे। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पेड़ों को ढूंढने के लिए उतर उतर कर भाग रहे थे। यहाँ देख कितने सारे पेड़ हैं। अब ठीक जगह पर गाड़ी रोकी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हाँ? अपना ये जो अशोक है ना, उसने सड़क किनारे पेड़ उगाए थे और अपने मालिक उन सारे पेड़ों को काट रहे हैं। यार रॉकी, हाँ। चौथी पास होकर के तू इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा है? हम लोग ना ये लोग तो पेड़ काटने गए थे, लेकिन किसी को दौड़ाते हुए ला रहे हैं। अरे बंटी नहीं कैलाश, मुझे छोड़ दे कैलाश। हार्बर में टांग अड़ाना गलत था। अब से मैं उस तरफ भी नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो कैलाश। माफ कर दूं? मैं वो कैलाश नाथ नहीं हूँ, कैलाश हूँ, सिर्फ कैलाश। मुझे माफ कर दो कैलाश। उस हार्बर पर हाथ डालना मुझ पर हाथ डालने के बराबर है। पैसे आते ही उसका सुख भोगो। ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। और तूने लालच की, स्वर्ग में विराजने का सपना देखा। और ऐसे लोग जो स्वर्ग का सपना देखते हैं, उन्हें स्वर्ग भेजने वाला ही है ये कैलाश। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो कैलाश। कैलाश मुझे माफ कर तुझे दो। कैलाश पर्वत भेज रहा है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अरे रॉकी, ये लोग पेड़ काटने वाले नहीं है। ये लोग तो इंसानों को काटते हैं।
क्या हथियार बनाता है तू? क्या धार लगाई है तूने इसकी? आज तक कितने ही लोगों पर वार करके मैंने उन्हें ऊपर भेज दिया है, लेकिन आज मैंने एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी। सच में तू गड़ासा बनाने में बहुत माहिर है। शहर भर में अब तक तो आग लग चुकी होगी। जाओ सारे लोग ऐश करो। ओपन करो। बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर, बॉडी उठाओ। सर दिन दहाड़े खून हुआ है, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं इसके खिलाफ? पुलिस अपना काम करेगी। सर, कैलाश और धर्मा की पहले से ही दुश्मनी चल रही थी, तो कैलाश ने ये खून किया है, लोग ऐसा समझ रहे हैं। लोग ऐसा समझ ही रहे ना, कोई ऐसा कह तो नहीं रहा। आप हमसे ही पूछताछ करेंगे क्या? आप गवाही देने आएंगी? आप ये क्या कह रहे हैं सर? तो फिर और क्या जवाब दूं मैं? दिन दहाड़े खून हुआ है, यहाँ इतनी सारी दुकानें खुली हुई हैं। आप किसी से भी जाकर पूछो कि खून होते किसी ने देखा है? सर, मैंने तो 1 महीने से दुकान ही नहीं खोली। कहेगा बस अभी खोली है। दूसरे से जाकर पूछो तो बोलेगा सर 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 मैं तो अपने धंधे पर ध्यान दे रहा था सर। यहाँ क्या कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला सर। डरपोक कहीं के। कोई है बोलने वाला? कोई मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि कैलाश के खिलाफ जो बोलेगा उसी के मुंह में उसके आदमी गंगा जल डाल देंगे। ये सब जानते हैं। गवाही के बिना मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। आप कातिल को अरेस्ट नहीं करेंगे सर? अरेस्ट करेंगे, केस का इन्वेस्टिगेशन होगा, खूनी को हर जगह ढूंढेंगे, सबूत हाथ में लगते ही खूनी गिरफ्तार होगा। हे रॉकी, हम लोग ज्यादा टाइम इधर उधर भाग रहे थे ना, वो पेड़ काटने के लिए नहीं, पुलिस को गुमराह करके हम जिसे मारना चाहते हैं उसे सही जगह पर ले जाकर मार डालते हैं। अरे कुछ दिन बाद अपने मालिक मंत्री से अपनी पहचान करवा कर केस को रफा दफा करवा देंगे यार। उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। और क्या? अरे मैं क्या कहूँ यार, ये लोग तो ये समझ रहे थे कि हम लोग सच में पेड़ काटने जाते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। हमारे गांव में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, इज्जत के लिए, बदले के लिए, कभी कभी कहीं पर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे लेकर मारना, ये तो धंधा बना दिया है। ऐसे पाप का धंधा करने वालों के साथ मैं भी एक तरह से भागीदार बन गया हूं। ये सोचते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। दूसरों को मारने वालों के साथ मुझे काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने गांव जाने का फैसला किया है। तुम क्या कहती हो? चलो। संतोष, क्या पापा? क्या हुआ? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। मैडम, आपका वॉलेट। मालिक, मालिक। और रॉकी, क्या हुआ? मालिक से मिलना है। कौन है? क्या हुआ रॉकी, कैसे हो? ये लड़की कौन है? मालिक, इससे मैं शादी करने वाला हूँ। ये बात है, सुनकर बहुत खुशी हुई। यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं गांव जाकर शादी करके 2 महीने बाद आने की सोच रहा था, इसलिए। 2 महीने बाद लौटोगे? ठीक है, धूमधाम से शादी करके जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है मालिक, ठीक है। मणि, हाँ कुछ पैसे दे दो इसको। ठीक है जी।
अरे भाई ऑटो यहीं रोक दो। हाँ यहीं पर यहीं पर। तुम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दो, मैं बंटी से सामान पैक करने को बोल देता हूँ। हाँ? और जल्दी आना गायत्री। हाँ ठीक है। दूर से देखा था तो खूबसूरत लगी थी, पास आके देखा तो बहुत खूबसूरत हो तुम। हेलो, ये क्या कह रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। रास्ता छोड़ो। गुस्सा तुम्हारी खूबसूरती बढ़ा देता है, इसे बचा के रखो। बिस्तर पे बहुत मजा आएगा। रास्ता छोड़ो। मेरी पसंद को पसंद करोगी तो मजा, मेरी पसंद को ना पसंद करोगी तो मरोगी। मैंने कहा रास्ता छोड़ो मेरा। तुम जिस वायरन को बजाती हो वो इतनी मजेदार है तो तुम कितनी मजेदार होगी। गलत है, ये गलत है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू चाहे जो कोई भी हो, ये गलत है। देखा ना, सोचा बाकी लड़कियों की तरह इस पर भी हाथ मार लेगा। ये लड़का यहाँ का नहीं लगता। बोलकर समझाया भी था लेकिन नहीं माना, इसीलिए अपनी भाषा में समझा रहा है। ये हुई ना बात। सर ठीक है सर, वहाँ वो उसको मार रहा है, आप उसे रोकने की बजाय यहाँ खड़े हैं। देखो भाई, जब गलत हो रहा हो तो उसे रोकना ही हमारी ड्यूटी है, लेकिन जब अच्छा हो रहा हो तो उसे रोकना हमारी ड्यूटी में नहीं आता। अंकल, संतोष भैया को एक लड़का मार रहा है। कौन है वो? गायत्री, ये पत्नी है मेरी। ऑटो! संतोष, 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 बेटा, संतोष!
उठो इसे, उठो, इसे अस्पताल लेकर चलो, जल्दी ले जाओ इसे जल्दी। किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा मेरे बेटे को? मुझे पता है ना, मुझे पता होगा, बता। हम नहीं जानते साहब, हमने कुछ भी नहीं देखा। नहीं साहब, किसने मारा बता, ऑटो का नंबर बता, बता जल्दी बता, नंबर बता। DN10D9697। कितना काफी है, ढूंढ लो उसे। ये लो। थैंक यू भाई। ठीक है। गायत्री, तुम तैयार हो जाओ, मैं जाकर बंटी को ले आता हूँ, ठीक है ना? क्या हुआ गायत्री? तुम अपना ख्याल रखना रॉकी। क्या हुआ बंटी, रेडी हो गया ना? अरे मैं तो रेडी हूँ रॉकी, लेकिन तुझे एक बात पता चली क्या? क्या हुआ? मालिक के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया। क्या बात कर रहा है? मालिक का तो इकलौता बेटा है ना, कोई बुखार बुखार था क्या? अब मुझे क्या पता, लेकिन पाप करने वाले के साथ तो ऐसा ही होता है ना। ऐसा मत बोल यार, मालिक के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है सुनने के बाद हम जाकर नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तू एक काम कर, हॉस्टल जाकर गायत्री को पिकअप कर और सीधे अस्पताल आ जा। मालिक के बेटे को हम एक बार देखकर चलते हैं। मैं तब तक कपड़े बदल लेता हूँ। हे भगवान, भगवान, कैलाश मालिक बहुत बुरे आदमी है, लेकिन बेटे ने क्या गलत किया है? बेचारा, उसे ठीक कर देना भगवान। कहाँ छोड़ा था उसे? लेडीज हॉस्टल पर छोड़ा था भाई, मुझे उसके आगे कुछ नहीं पता भाई। कितने लोग थे? एक लड़का और एक लड़की भाई। इसे लेकर जाओ और उसे उठा कर लाओ। मिस्टर कैलाश। डॉक्टर, डॉक्टर, चाहे कितना भी खर्चा हो करूंगा, चाहे कहीं से दवा मंगवानी हो मंगवाऊंगा। मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए डॉक्टर। वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट लेवल, डोंट वरी मिस्टर कैलाश, आप शांत हो जाइए प्लीज। भाई आओ रखियो। भाई 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 भाई, साहब के बेटे को कुछ बुखार बुखार हुआ है क्या? बुखार तो इंसानों को होता है, इसको कहाँ से हो जाएगा? तू जानकर क्या करेगा भाई? क्या है ना भाई, मालिक के बेटे को पहले कभी देखा नहीं है ना, तबीयत ठीक नहीं है सुना तो मन नहीं माना, इसलिए बिस्किट फल हॉर्लिक्स लेकर एक बार देखने के लिए चला आया। आईसीयू में रखा हुआ है, अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। मुझे दे दे, मैं दे दूंगा। भाई कहीं आप तो नहीं खा जाओगे ना? हाँ, यही सब तो खाकर मैं इतना मोटा हुआ हूँ। ला देना, चल जा। चलता हूँ। हाँ जा। हाँ, पता नहीं कौन सी दुकान से लेकर आया है। क्या भाई अभी से खाना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था ताजे हैं कि नहीं। वो क्या है ना, बाहर मंदिर में विभूति थी, सोचा मालिक के बेटे को लगा दूं। हाँ, लगता है बेटा तू उसे बिना देखे जाएगा नहीं। हाँ भाई, जा जा जा, देख ले जा। हाँ ठीक है। दोपहर का लंच तो हो गया। नमस्ते डॉक्टर मैडम। नहीं नहीं, मैं नर्स हूँ सर। हमारे गांव में तो यही डॉक्टर होती हैं, पता नहीं कैसे इलाज करते होंगे। तूने बहुत गलत किया था, बहुत गलत। हे भगवान, आगे से इसे अच्छी बुद्धि देना और इसे जल्दी ठीक करना। मालिक, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा उसे, मैंने उसे भगवान की विभूति लगा दी है। और हाँ, बेटे ने एक गलती की थी मालिक, तो मैंने ही मारा उसे। क्या बात कर रहा है तू? ये तो गया। वही मालिक, मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ उसे छेड़ा था उसने, इसलिए मारा। मारकर मौसमी लेकर आया था। भाई जो गलती करता है। चल चल चल, यहाँ से चल। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ चल।
उठाओ इसे, उठा कर ले चलो। हाँ ठीक है। जल्दी बोल। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? बहन, यहाँ 2 लोगों को छोड़ा था ना मैंने। कहाँ है वो दोनों? कौन? गायत्री? वो तो गांव जाने के लिए निकल गई, शायद स्टेशन पे मिल जाएगी। जाओ जाओ। ले चलो इसे। साहब सुनो। एक मिनट रुको। भाई, भाई, हम इसे ले आए। भाई, वो लड़की हॉस्टल में नहीं है भाई। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर इसका ही इंतजार कर रही होगी। जाओ लेकर आओ उसे। उसे लेकर आएंगे। जिस जगह मेरे बेटे को मारा था उसी जगह पर तेरी आंखों के सामने मेरे सारे लड़के एक एक करके उस लड़की की इज्जत उतारेंगे। उसके बाद उसे मार डालूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। क्या देख रहे हो? शर्ट फटी है, खाल नहीं कटी, यही देख रहे हो ना? कबड्डी खेल देखा होगा, लट्टू का खेल भी देखा होगा, गोटियां भी देखी होगी, हाँ, गिल्ली डंडा भी देखा होगा। गड़ासे का खेल देखा है क्या? तुझे तो बस काटना ही आता है, लेकिन मुझे खेलना भी आता है। क्या बोला था? उठाएगा, बलात्कार करेगा और मारेगा। गलत है। तेरे बेटे ने भी गलती की थी, मारा। अपने बेटे से मोह है इसलिए मुझे तूने इतना मारा, इसलिए मैं अब तक चुप रहा। बस यहीं पर रुक जा। इसके आगे अपने बेटे की गलती को तू भी मत दोहराना। नहीं, दूर हट रहा हूं, टकराना मत मुझसे। सर, रॉकी सर। रॉकी, रॉकी, वहाँ क्या हुआ था भाई? तुम ठीक हो ना? रॉकी, रॉकी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो, आओ। कैलाश का आज तक हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके सामने कोई उंगली दिखाकर बात तक नहीं कर पाया, लेकिन तुम उसे धमका कर चले आए। कैलाश को तुमने अच्छी चोट दी। कैलाश के पास काम करने के लिए आए थे, उसे यहाँ मारने या मिटाने नहीं आए थे। बेकार में यहाँ अनजाने में झगड़ा हो गया और अब हम अपने गांव जा रहे हैं। ओके। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। किसी के मरने के बाद उसे माला ही पहनाते हैं, लेकिन आपने माला के साथ नहीं भैया, वैशाली, हो गया। डॉक्टरी पढ़ने वाली लड़की को खूब हेल्दी खाना खाना चाहिए, ताकि मैं मोटी हो जाऊं। थैंक यू। ये लीजिए। प्लीज। मेरे भैया की मुझे हमेशा तनी रहनी चाहिए। यस। वैशाली, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे कुछ मत करना प्लीज। देखो, मेरे भैया एसीपी है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना।
मत करना। मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना। नहीं, नहीं, हेल्प, नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मेरी पसंद को पसंद करोगी तो मजा, मेरी पसंद को ना पसंद करेगी तो मरेगी। छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मुझे। कहाँ है तेरा बेटा? मेरे बेटे को देखना चाहता है तू? संतोष, एसीपी तुझसे मिलने के लिए आया यहाँ। एसीपी, तेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, देख ले। मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना। नहीं, नहीं, वैशाली, मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन को देखा, मजा किया, वीडियो भी लिया, लेकिन रिलीज नहीं किया। तू रिलीज मत करवा देना। अब मेरे बेटे को देखना चाहता है? वैशाली, छोड़ना मत भैया, उससे सजा। पुलिस की वर्दी है, हाथ में पिस्तौल भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इट्स ओके, आप लोग जा सकते हैं। चलते हैं सर। चल बे। चलो चलो चलो। लेकिन क्यों? मैं क्यों इस तरह भागता रहूं? अगर भागूंगा तो भगाते ही रहेंगे। अरे भागना नहीं है यार, जब तक गांव नहीं पहुंच जाते तब तक उनकी नजरों में नहीं पड़ना बस। नजरों में पड़ गया तो हाथ पैर तोड़ देंगे क्या? डर डर कर लाश बनकर नहीं जी सकता। देख, जल्दबाजी मत कर भाई। गायत्री, इसे थोड़ा समझाओ ना। हंसती खेलती तुम्हारी ये खूबसूरत जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से ऐसी हुई है। नहीं गायत्री, मेरे साथ चाहे जो भी हो जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कल कहाँ गायब हो गई थी तू? कहीं चली गई थी क्या? नहीं रे रानी। अरे यहाँ देख ना, अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके आया है। उसे देखना, मुंह खोलकर पता नहीं क्या लपक रहा है।
उन लोगों को देख, सर पर चोट भी लगी हुई है। तुम चिंता मत करो, जब कुछ अच्छा होना होता है तो राह में मुश्किलें तो आती ही हैं। मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें वो हर जगह ढूंढेंगे, मर्दों से पूछेंगे, औरतों से भी पूछेंगे, लेकिन ना यहाँ कोई ढूंढेगा और ना कोई हमसे पूछने आएगा। हाँ, किसी के घर में बच्चा पैदा हो या फिर कोई खुशी की बात हो तो आशीर्वाद देने हमें बुलाते हैं, लेकिन यहाँ बस से लेकर के बाथरूम तक ना हमें कोई पूछता है और ना हमें कोई इंसान ही मानता है। हमारी जात ही ऐसी है बेटा। इस जगह को छोड़कर और यहाँ से बाहर कहीं भी जाकर अगर तुम दोनों के साथ कुछ गलत हो गया तो उनका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान तुम दोनों का ही होगा बेटा। यहाँ हमारे साथ तुम दोनों सेफ हो, बस यहाँ पर 2 दिन रुक जाओ। विल्लुपुरम में हो रहे कूतांडवर मंदिर के त्योहार में हम सब लोग वहाँ जाने वाले हैं। विल्लुपुरम तक तुमको ले जाकर छोड़ देंगे, उसके बाद तुम अपने गांव को जा सकते हो। यही सही रहेगा बच्चों, अब हाँ कह दो ना। मुझे लगता है ये लोग जो कह रहे हैं वही करना ठीक होगा। 2 दिन रुक जाते हैं ना। सोच कर हाँ बोल देना, सही सलामत गांव तो पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? मेरे हाथों एक हत्या हो गई। अरे नेक में 5051 से कम मत लेना। हाँ एकदम से एकदम क्या हो ऐसे क्यों दुखी है बेटा? तेरे हाथों जिसका खून हुआ है उसने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। अरे पाप करने वाला ऐसे ही मरता है। हाँ तो इस तरह दुखी क्यों होता है? अरे भूल जा उसे, अच्छा इंसान थोड़े ना था वो। पेड़ पर साड़ी लपेटी देखकर उसे भी जड़ से उखाड़ कर ले जाने वाला गुंडा था वो। राक्षस को मारने के लिए हमेशा भगवान का अवतार होता है। बेटा तू वही अवतार है, तूने हत्या नहीं की, वध किया है। तू चिंता मत कर बेटा, हम सब लोग तेरे साथ ही रहेंगे। चलो बेटा, इतना सोचो मत बेटा। आओ बेटी तुम भी आओ, चलो ना साहब। ओ एसीपी, संतोष का खून करने वाले को पकड़ने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? खूनी को अरेस्ट करेंगे, केस का इन्वेस्टिगेशन होगा, सबूत मिलते ही खूनी गिरफ्तार होगा। जल्दी ही उसे ढूंढ निकालेंगे सर। उसे तुम कैद नहीं करोगे, उसकी बलि चढ़ेगी। मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा है, इस कैलाश का बेटा किसी के मारने से मरा है। पता चला तो बहुत बुरा होगा। मैं देख लूंगा। तू मुझे घूर क्या रहा है? निकल यहाँ से। चलो 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 चलो, चलो लाइन से। चेक कर। पीछे तक टेम्पो में क्या दिखा? दिखाता हूँ सब, दिखाता हूँ। देखो
क्यों मामू, क्यों रोका मुझे? कहाँ जा रहे हो तुम बहुत लोग? दिन से साथ ही नहीं मिला, तू आज मिल गया। चलेगा क्या मेरे साथ? स्वर्ग दिखा दूंगी। चल निकल यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। अरे शुक्रिया किस बात का बेटा, ऊपर वाले ने तो हमें पैदा करने लायक बनाया ही नहीं, तुम्हें ही अपना बेटा समझकर हमने तुम्हारी मदद की। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे साथ मंदिर में चलकर भगवान का आशीर्वाद लेते जाओ बेटा। ठीक है माँ। मिल गया, संतोष राख बनकर मिल गया। उसका सारा परिवार, माँ बाप, उसके सारे रिश्तेदार, भले ही उस खानदान में कोई नया पैदा हुआ हो, काट कर लेकर आओ उसे। किसी को भी मत छोड़ना। जाओ। एक हाथ में रिबन, एक हाथ में चूड़ी, पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। उसी हंगामे का तो हम इंतजार कर रहे हैं। ए सुन। हाँ सुना। यहाँ रॉकी का घर कहाँ पर है? क्यों नीचे उतर के नहीं पूछेगा क्या? वोट मांगने वाला भी ना सर झुका करके जाता है, तू बैठे बैठे पूछ रहा है। उतरना, बताता हूँ। हाँ अब सही है। क्या बात है भाई? हम चेन्नई से आ रहे हैं। रॉकी का घर कहाँ पर है? घर में तो कोई नहीं है, अपने मंदिर वाले खेत पे ही पूरा परिवार मिल जाएगा, वहाँ जाके मिल लो। जा चलो जाओ। ठीक है, चले क्या? गाड़ी आगे ले। सारे भुट्टे तो ऐसे ही पड़े हैं और तुम लोग बैठकर आराम कर रहे हो। जल्दी जल्दी काम खत्म करो। कौन हो तुम बेटा? हम चेन्नई से आ रहे हैं। मेरा बेटा जहाँ काम कर रहा है वहीं से। सुनो, कुछ खाने पीने को लाओ। रॉकी की माँ कौन है? मैं ही हूँ बेटा, क्या बात है? घड़ा सा निकाल। क्या रे, गड़ासा निकालने को बोल रहा है? तुझे ही निकालना आता है क्या? हमें भी पता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की है। क्या मेरे बेटे ने गलती की? गलती तुम्हारी होगी, उसने रोका होगा, इसलिए उसे ढूंढता हुआ तू यहाँ आया है, सही ना? तुम्हारा बेटा है ना, डर के भाग गया है। क्या कहा? डर कर भाग गया? उसने गाय का दूध नहीं पिया, मेरा दूध पिया है। मेरा बेटा निडर है और निडर ही रहेगा, डरपोक नहीं है वो। डरपोक की तरह भागकर वो इस गांव में कदम नहीं रखेगा। जाकर ढूंढ उसे। अगर तुझे वो मिल जाए ना तो खतरा उसे नहीं तुझे है। चुपचाप यहाँ से चला जा, उसके बजाय माँ को मारेंगे, बाप को मारेंगे, सोचा ना? तो तेरा धड़ यहाँ होगा और सर तेरे घर के सामने। चल, बड़े आए मेरे बेटे को मारने, बंदर कहीं के। क्यों भाभी, तुम बड़ी आसानी से केकल भेज रही हो? डरपोक 100 लोगों के साथ चलेगा तो भी अकेला है, और वीर अकेला ही 100 के समान है। मेरा बेटा वीर है। बुज़दिल हो तुम सब, किसी काम के नहीं हो। एक औरत ने गर्दन में हंसिया रख दी, डर कर वापस आ गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? हम लोग दादा हैं, गुंडे हैं, पूरा शहर हमें देखकर कांपता है। तू मुझे मुड़वा कर चूड़ियां पहन लो सब। वेलुपुरम में कुतानवर मंदिर में त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वो कुतानवर मंदिर में नाच गाना कर रहा है, उसे मारकर उसकी बलि चढ़ा दो। क्या सब लोग चलो। भाई वो यहीं पर है। रॉकी!
ऊपर वाले ने तो हमें पैदा करने लायक बनाया ही नहीं। तुम्हें ही अपना बेटा समझकर हमने तुम्हारी मदद की। हम चेन्नई जा रहे हैं। अभी तो हम वहां से आए हैं, वापस क्यों जाना? हम चेन्नई जा रहे हैं। विश्व के महायुद्ध में धर्म की जीत के लिए हमारे भगवान ने साथ दिया था, अब तुम्हारी जीत के लिए भी हमारा भगवान ही साथ देगा। तू जा बेटा, जा। रॉकी, रॉकी, मेरी बात सुन यार, थोड़ा शांति से तो सोच ले। शांत रहकर एक एक करके सबकी बलि चढ़वा दूं क्या? हमको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। उनके और हमारे बीच क्या रिश्ता है? हमारी रक्षा करने वाली माँ थी वो। रॉकी, इसके आगे मैं चुप नहीं रह सकता। जाएंगे, चेन्नई जाएंगे। सुभाष सिंह जी। हाँ बोलो कैलाश। संतोष की मौत का कारण वो था, वो घुटनों के बल बैठा हुआ है समाधि बनने के लिए। मारने वाला हूँ उसे, मजा लेने आ जाओ। हाँ आऊंगा। एसीपी। ओ एसीपी, कुंदन नगर की तरफ तेरा एक भी आदमी नहीं दिखना चाहिए। सर, कैलाश अपने बेटे का बदला लेने वाला है। खून की होली। मैं भी शामिल हो रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरी पहरेदारी पे लग जाओ। भैया, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये अवतार है बहन, अब देखना उसे कोई नहीं रोक पाएगा। रॉकी, तूने यमराज से ही पंगा ले लिया है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा बनाया गलासा तेरी ही जान लेने वाला है। आ जा
इसे मारने की बात कर रहा था ना? ले मार, छू कर तो दिखा। तू इसकी परछाई भी नहीं छू सकता। रॉकी! डर गया क्या? चेन्नई का इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा भाई, जान लेने वाले को जान का क्या डर है? तेरी जान जान है, बाकी लोगों की जान खेल लगता है। अबे कितने भाई लोगों का आज नामो निशान नहीं है। तुझे देखते ही जो डर कर भागते हैं ना, उन्हें तुझसे कोई डर नहीं है। उन्हें जीना है, उसका डर है। भागने वाला अगर रुक कर मुड़ गया तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। जानवर को देखने से ही डर लगता है, इंसान को देखने पर प्यार आता है। तुझे देखकर लोग डरते हैं ना, मतलब तू जानवर है। जानवर है तू। बदल जा, इंसान बन जा, इंसानों की तरह जीना सीख। अभी भी तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, वापस आएगा ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एसएपी खड़े होकर देख क्या रहा है? वो जा रहा है, मार उसे। सर, मंत्री हूं मैं बोल रहा हूं। ओके सर। कैलाश, ये क्या किया तूने? कैलाश को ही उड़ा दिया। मैंने तो उसे मारने के लिए कहा था। नहीं सर, मैंने सही आदमी को मारा है। ये क्या कह रहा है तू? हाँ सर, मैं फील्ड में राउंड पर था, अचानक देखा तो झगड़ा हो रहा था। जब नजदीक गया तो देखा कैलाश और उसके लोग आपका रास्ता रोककर आप पर हमला कर रहे हैं सर। झगड़ा रोकने और आपको बचाने की बहुत कोशिश की मैंने सर, फिर मैंने देखा कैलाश ने आपको मार दिया। अरे मैं कहाँ मरा हूँ? ऐसे मरे हैं आप। पुलिस वालों को गुंडों के सामने और अनाड़ी राजनेता के सामने कभी सिर झुकाना पड़ सकता है, लेकिन वो अगर सिर उठा ले तो
क्या देख रहे हो रॉकी कि मैं आज तक इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये सोच सोच कर मैंने अपनी वर्दी को कितना कोसा होगा। वो मौका मुझे आज मिला है। तुमने किया तो खून, मैंने किया तो एनकाउंटर। तुम अपने गांव जाओ और वहां जाकर शादी करके हमेशा खुश रहो। चलता हूं सर। रॉकी रॉकी, अब तो गांव चले ना भाई।